Welcome to my show. Today again, I'm with a very special person. He's a very senior leader of BJP and Deputy Speaker of Lok Sabha. Yes, I'm talking about Mr. Kariya Munda. Hello, sir. बस ठीक। अभी हाल में आपने एक बयान दिया कैग रिपोर्ट को लेकर, जो कोल ब्लॉक्स के लिए 1,86,000 करोड़ की जो बात हुई है, सामने आई है। आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी जिस ढंग से रिएक्ट कर रही है इस इशू पे, वो ओवर रिएक्शन है? देखिए, ऐसा है कि अब सरकार की कमी को उजागर करना जी एक तरह से ये विपक्ष का तो धर्म है, कोई भी पार्टी रहे विपक्ष में। जी और सीएजी का रिपोर्ट हम लोग ऑथेंटिक मानते हैं। वही सीएजी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जी और उसकी नियुक्ति सरकार करती है, जी उसके जो कंट्रोलर होते हैं। जी तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये मान चलते हैं कि जो भी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं जी उसके आधार पर उसको निकालती है, जी। ऐसा हम लोग सोचते हैं। Before going further, it's time to watch a special report on Mr. Kariya Munda. Kariya Munda was born in a farmer family and loves farming. He has been elected to Lok Sabha 7 times. Munda was elected to the 6th Lok Sabha in 1977 from Khunti Lok Sabha constituency of Jharkhand state. He was re-elected to Lok Sabha in 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 and 2009 from the same constituency of Khunti. He was Central Minister in 1977 in the Morarji Desai government. He again became Central Minister in the Atal Bihari Vajpayee government in 2001. Kariya Munda was elected as Deputy Speaker of Lok Sabha on 8 June 2009. The calm-looking and soft-spoken tribal leader from Jharkhand is known for his honesty and simplicity. Despite being born in a farmer family, Munda pursued his education up to Masters of Arts in Hindi. Bureau Report. Yeah, very informative. सर, आप चूँकि वाजपेयी जी की सरकार में आप कोल मिनिस्टर भी थे, लेकिन जो कोल ब्लॉक्स आवंटन का जो प्रोसेस था, आपको लगता है कि इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है? देखिए, अभी तक दुर्भाग्य ये है कि बहुत से ऐसे जो हैं, चाहे कोल ब्लॉक हो, चाहे आयरन और चाहे कोई भी चीज़ का हो, जी। ये कोई नेशनल पॉलिसी बन पाई है नहीं है। और नहीं पर बन पाने के कारण हर मिनिस्ट्री अपने अपने ढंग से कुछ पॉलिसी बनाता है। जी एक मोटा मोटी एक फ्रेम बनना चाहिए कि भाई हम किस किस शर्त पर हम किसको कोल ब्लॉक दें, जी और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होना चाहिए, ताकि उसके आधार पर वो कार्रवाई करे। और नहीं तो फिर उसके लाइसेंस को हम लोग को कैंसिल करना है। जी ये एक हथियार नहीं रहेगा तो कोल ब्लॉक आपने दे दिया जी। अब वर्षों तक, हाँ और आप सोचे कि भाई कोल ब्लॉक मिलेगा, ऑपरेट करेगा, माइनिंग करेगा, बाजार में आएगा, जो लोग को ज़रूरत है वो लोग को मिलेगा। फिर बाकी चाहे थर्मल पावर हो चाहे फैक्ट्री हो तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। बाकी चीज़ें हम सोचते हैं ताकि बाजार में जो कोयले की जो कमी है उसको पूरा कर सकता है। जी जी जी। और ये भी हम लोग मानते हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है प्रोडक्शन में सरकारी संस्थाओं के बनस्पत, ऐसा माना जाता है, क्योंकि अपना उनका इंटरेस्ट होता है। राइट। लेकिन इस बार जो दिया गया, जिस तरह से लोग कह रहे हैं, अभी हम लोग तो देखा नहीं है, जो अखबार में छप रही है वही बात है। दिया गया, लेकिन जिस टर्म एंड कंडीशन पर दिया गया उस शर्त को उन्होंने पूरा नहीं किया बाद में, और कोल ब्लॉक पड़ा हुआ है। लेकिन विरोध करने का अपना एक तरीका भी होता है। आप चूँकि डिप्टी स्पीकर भी हैं, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी बाधा पहुंचा रही है, विरोध करने का कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाया जा सकता है? अभी तक तो है नहीं है। कांग्रेस ने भी एक बार किया था, वो तो बहुत लंबा किया था। अच्छा, तो आपको लगता है कि यही एक तरीका सबसे बेस्ट तरीका है? आज तक जो प्रोसीडिंग के हिसाब से है कि भाई सरकार को अगर कटघरे में खड़ा करना है तो कुछ व्यवधान पैदा करो। ओके। ये लिखित नहीं है जी, परंतु परंपरा है। अभी काफ़ी दिनों से पार्लियामेंट के ऊपर ही कई तरह के अटैक्स हुए हैं, चाहे वो अन्ना जी का मूवमेंट हो, चाहे बाबा रामदेव का मूवमेंट है। और आप भी कई बार कहते हैं कि कई ऐसे लोग हैं, बाहरी लोग हैं, जो जिस तरह से विरोध कर रहे हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो गलत है। इस तरह का विरोध भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रहा है, तो ये एक्चुअली अगर आप सच में देखें तो आम जनता को जो मैसेज जा रहा है वो ठीक नहीं जा रहा है। देखिए, हम लोगों ने तो उन्होंने कहा कि भाई जो हम कर रहे हैं वो बनाओ, जी, ये गलत है।
ओके क्योंकि हम लोगों ने मान लिया है कि भाई ये संसद सब सुप्रीम है, जी सबसे बड़ी संस्था है, जी और सारे देश में जितने भी कानून बनते हैं पार्लियामेंट ही बना सकती है। जी ऐसा संविधान में आपने लिखित रूप से व्यवस्था की है। जी और उस स्थिति पर कोई बाहर का व्यक्ति, कोई संस्था, चाहे एनजीओ हो, चाहे कोई भी हो, दबाव दे कि जो हम कर रहे हैं उस तरह से बनाओ, जी ये तो ठीक नहीं है। जी जी बाकी जहाँ तक प्रक्रिया है, जिस तरह से लोग कर रहे हैं, मैसेज ठीक जा रहा है, ये आप कह रहे हैं, परंतु इतनी तो आपको माननी पड़ेगी कि आप अगर सच्चे दिल से कहेंगे जी तो आज जनता त्रस्त है। जी महंगाई मूल कारण है, जी उसके महंगाई के कई कारण हो सकते हैं, परंतु आज लोग त्रस्त हैं इससे। जी और इसलिए जनता अब क्या सोच रही है वो तो बाद में पता लगेगा। तो आपको लगता है कि इन चीज़ों का विरोध करने का जो अभी तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है वही सबसे सही तरीका है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा, पहले कांग्रेस ने भी किया है, बाकी लोगों ने किया है, और ये तो बहुत दिन से बंद हो गया। नहीं तो पहले तो लोग उस तरह हल्ला गुल्ला करने वाले को मार्शल उठा के निकाल देता था, जी अभी ये बंद हो गया है। जी अब मार्शल को उठा कर ले जाने का मतलब एक अंतिम जी अंतिम जी यह है, जी, बिल्कुल जी जी व्यवधान को दूर करने का अंतिम रास्ता है। जी तो अभी तक तो ऐसा है नहीं। समझ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि भाई लोकतंत्र में दूसरा क्या हो सकता है। जी हम सरकार को, हम उनकी कमी को दुरुस्त करने के लिए हम उन तक कुछ कैसे पहुंचाएं बात। अच्छा, अब मैं अब कुछ हट के पूछूंगा कि पिछले 15 साल से भारत में हम लोग देख रहे हैं कि कोalition जो है वो एक बाध्यता बन गई है, चाहे यूपीए का कोalition गवर्नमेंट है या एनडीए का है। लेकिन इस बार का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ या उपराष्ट्रपति चुनाव